हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको कर रहे होंगे। और हम निरंतर मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। और आजकल हमने कल से ही, है ना, 2 दिन हो गए हैं लगभग, हम यू आर द प्लेसिबो किताब से कुछ कुछ अंश ले रहे हैं। और इससे भी हम थोड़ा सा सकारात्मक विचारों की ओर जा रहे हैं। इसमें देखिए, नकारात्मकता से जब आप सकारात्मक होते हैं तो निश्चय ही एक ट्रांजिशन फेज़ भी आता है, जिसे हम संक्रमण काल भी कहते हैं। वो सबके साथ घटित होता ही होता है, ठीक है। तो आज जो हम एक स्टोरी के माध्यम से कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे वो है, जो टॉपिक लेकर के आए हैं, तंत्र मंत्र पर जीत। ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं इसके विषय में। जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं इसके विषय में। देखिए, इसके जो राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या मानते हैं, ये क्या विषय लेकर के आए हैं और क्यों कह रहे हैं ऐसा, आइए जानते हैं। एक केस स्टडी के माध्यम से हम जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वर्ष 1938 की बात हो रही है, 1938 में टेनेसी के ग्रामीण बूढ़े को 4 महीने की बीमारी के बाद शहर के अस्पताल में लाया गया। उसकी आयु 60 वर्ष थी, ठीक है। तब तक वेंडर, यानी नाम असली नहीं है, कुछ और नाम दे दिया गया है, का वज़न 50 पाउंड कम हो चुका था। वह मृत पाए लग रहा था, यानी मृत्यु के करीब करीब था, वो कभी भी हो सकती थी मृत्यु, ऐसा लग रहा था। डॉक्टर को लगा कि वह टीबी या कैंसर का मरीज़ है, पर सारे टेस्ट सही निकले, मतलब कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। किसी में भी ऐसा कुछ नहीं पता चल पा रहा था, कि पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब वेंडर ने खाने से मना किया तो उसे जबरन ट्यूब से तरल आहार दिया जाने लगा। वह उसे भी उल्टी करके निकाल देता। उसने मान लिया था कि वह मरने वाला है। वह लगातार यही बात दोहराता रहता। अंत में यह हालत हो गई कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। अंत निकट ही था और डॉक्टर को अब तक समझ नहीं आया था कि मरीज की बीमारी क्या है। कोई समझ के परे था डॉक्टरों के भी। इसके बाद वेंडर की पत्नी ने डॉक्टर को विश्वास में लिया और उससे वादा लिया कि वह किसी को बताएगा नहीं कि उसके पति पर किसी ने जादू टोना किया है। वेंडर और ओझा की किसी बात पर झड़प हो गई थी। एक रात ओझा ने उसे कब्रिस्तान बुलवाया और बातों ही बातों में उस पर टोना कर दिया। उसने वेंडर को बताया कि जल्दी उसकी मौत होगी और अब दुनिया की कोई ताकत उसकी रक्षा नहीं कर सकती। वेंडर को यकीन हो गया कि उसके पति के गिनती के दिन रह गए हैं, है ना। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ उनके अंदर होती हैं, ठीक है। वो अपने पिता के साथ कुछ तरीके से हैं, पुत्र के साथ कुछ पत्नी के साथ ना, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो कई बार क्या होता है, आप बहुत ही वीक अवस्था में भी हो सकते हैं। तो वीक अवस्था में क्या होता है, सम्मोहन करना बहुत आसान हो जाता है, जिसे हम हिप्नोसिस कहते हैं। एक तरह से पूरी तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है। इसको बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं उसके माध्यम से। तो कई बार आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी इसके बारे में, है ना, जहाँ पे वश में करके और बहुत सारे कार्य करा लिए जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उसको यकीन हो गया था कि उसकी जो ओझा और जो बातें चल रही थी, और वो एक वीक स्थिति में रहा होगा, इसलिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है। कह रहे वेंडर को यकीन हो गया कि उसके पास गिनती के दिन रह गए हैं। उसके मन में पक्का विश्वास जम गया कि अब वह बच नहीं सकता। वह घर वापस आया और उसी दिन से भोजन करना बंद कर दिया। हार कर उसकी पत्नी को उसे अस्पताल लाना पड़ा। तो पत्नी थोड़ी सी सक्रिय रही होंगी, अस्पताल लेकर आई। डॉक्टर ने बड़े ही आराम से उसकी पत्नी की बात सुनी और अपने मरीज का कुछ अलग तरह से इलाज करने की सोची। उसने सुबह के समय वेंडर के परिवार को बुलाया और कहा कि उसे इलाज करने का तरीका सूझ गया है, यानी समझ गए कैसे इलाज करना है। परिवार ने सारी बात आराम से सुनी और डॉक्टर ने उन्हें एक कहानी बनाकर सुना दी। उसने कहा कि वह पिछली रात कब्रिस्तान गया और उस ओझा से मिला जिसने वेंडर पर जादू किया था। ओझा बहुत आसानी से बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसने उसे पेड़ के साथ चिपका कर गला दबाने की धमकी दी। तब उस ओझा ने उपाय बताया कि उसने छिपकली के अंडे वेंडर के शरीर पर मले थे, जो उसके पेट में चले गए। उनसे बच्चे निकल आए। अधिकतर बच्चे तो मर गए, पर एक बड़ी छिपकली वेंडर के पेट में जीवित है, जो उसे भीतर से खा रही है।
अगर उसे निकाल दे तो वेंडर की जान बचाई जा सकती है। फिर डॉक्टर ने नर्स को बुलवाया, जो उसके अनुसार एक असरकारक दवा इंजेक्शन में भर कर ले आई। वास्तव में उस इंजेक्शन में ऐसी दवा थी जिससे उल्टी आ जाती थी। डॉक्टर ने बड़े आराम से वह इंजेक्शन मरीज को लगा दिया। फिर वे उस परिवार से एक भी शब्द कहे बिना कमरे से बाहर आ गए। कुछ ही देर में मरीज को उल्टी होने लगी। नर्स ने बर्तन आगे कर दिया, लेकिन जब मरीज बार बार कराहना होती है ना, वो कर रहे थे और उल्टी आने की बात करने लगा, तो नर्स बर्तन लेकर वहीं खड़ी हो गई। डॉक्टर ने दोबारा कमरे में कदम रखा और बड़ी चतुराई से अपने बैग में रखी हरे रंग की छोटी छिपकली अपनी हथेली में चिपका ली। जब मरीज दोबारा उल्टी करने लगा तो उन्होंने सबसे छिपाकर वह छिपकली बर्तन में डाल दी। ठीक है। फिर वे नाटकीय अंदाज में चिल्लाए, देखो वेंडर, तुम्हारे पेट से क्या निकला? लगता है अब तुम्हें आराम आ जाएगा। ओझा का जादू खत्म हो गया है। सारे कमरे में खलबली मच गई। परिवार के कुछ लोग वहीं गिरकर रोने लगे। वेंडर भी पलंग से उछलकर खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद उसे गहरी नींद आई और वह पूरे 12 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो उसे जोरों की भूख लगी। उसने इतना खाया कि डॉक्टर को उसका पेट फटने की चिंता सताने लगी। एक ही सप्ताह में मरीज अपना खोया हुआ वजन पा लिया था और फिर से ताकतवर हो गया। वह एक स्वस्थ आदमी के स्वरूप एक स्वस्थ आदमी हो गया था एक तरह से, और वापस आया। कम से कम 10 बरस और जीवित रहा। तो क्या यह संभव है कि वह आदमी केवल इसलिए मर सकता था कि उसे यकीन था कि उसकी जान नहीं बचेगी? क्या डॉक्टर भी हमारे लिए उतने ही विश्वास से अपनी बात कहते हैं? और ओझा ने ठीक है, ओझा वाला जो उन्होंने पूरा नाटक रचा कि ओझा के पास गए थे, इस तरह से सारा चीज़। ठीक है, क्या डॉक्टर पर हमारा विश्वास भी वैसा ही है? ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। अगर यह सच है कि मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मरने जा रहा था, तो अगर वह जीने की इच्छा पैदा कर ले तो क्या असाध्य बीमारी के बाद भी जीवित रह सकता है? क्या कोई स्थायी रूप से अपनी आंतरिक अवस्था में बदलाव ला सकता है? कैंसर या किसी रोग के साथ जुड़ी अपनी पहचान को मिटाकर फिर से एक स्वस्थ शरीर पा सकता है, जैसे कोई पुरानी और मैले कपड़े उतारकर साफ कपड़े पहनता है? आने वाले अध्यायों में हम इसका एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया कि जो लोग ऐसा मानते हैं ना कि हम पे जादू हो गया, टोना हो गया, हम पे भूत है, तो इस तरह से अगर आप नाटकीय अंदाज से उनका भूत निकाल पाएँ तो निश्चित ही वो बहुत स्वस्थ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन से हमने क्या जाना कि कई बार हमें बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं और बहुत सारी हम स्टोरीज़ खुद से ही गढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये एक मानसिक रोग की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें जब डॉक्टर उन्हीं के अंदाज से, यानी पेशेंट के अंदाज में ही वो जो चाहता है उसी प्रकार नाटकीय रूप करते हुए, है ना, ड्रामा पूरा क्रिएट करता है ताकि उसके ब्रेन को हम ट्रीट कर पाएँ, है ना। यही हुआ स्टोरी में भी, इसको कुछ नहीं था, उसने ये सिर्फ ओझा के कहने से मान लिया था कि मैं तो मरने वाला हूँ, है ना, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। तो इसी तरह उसकी पत्नी थोड़ी सक्रिय रही होगी, है ना, सक्रिय है, हमें दिखती है स्टोरी माध्यम से कि बहुत सक्रिय है, और उसने फिर डॉक्टर को सारी बात भी बता दी और अच्छे से समझा भी दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर भी बहुत ही कह सकते हैं अपनी प्रोफेशन से आगे जाकर उन्होंने इस तरह का ट्रीटमेंट दिया। इसी को हम प्लेसिबो भी कहते हैं। ठीक है, निरंतर हम स्टोरीज़ के माध्यम से ये बता रहे हैं कि प्लेसिबो का क्या इफ़ेक्ट होता है। हम एक तरह से पेशेंट के मस्तिष्क में घुसकर उसके कारणों, वो जो बीमारी लेकर चल रहे हैं, जो कि असल में बीमारी उसको होती नहीं है, ठीक है, हम एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे उसी नाटकीय अंदाज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, इन स्टोरीज़ का भी आनंद लेते रहिए जो हम आजकल लेकर के आ रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।